अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट 45,266 की सतह के करीब बन रही, 247 पॉइंट नेगेटिव। जब वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 225 मिलियन का काम किसी 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि किसी ऑल शेयर के अंदर 479 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 14.5 बिलियन बनती है। तो वॉल्यूम वाइज नो डाउट बहुत अच्छे वॉल्यूम लगे थे। फिर हमने अगर बात करते हैं इंडेक्स के हवाले से, तो कल अल्लाह का शुक्र काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया था कि मार्केट का आगाज़ गैप अप हो सकता है, 200-300 पॉइंट मार्केट गैप अप ओपन हो सकती है। आपने स्टॉप लॉस टाइट रखना है, क्योंकि मार्केट के अंदर इस वक्त बाइंग जो है ना वो ऊपर बढ़ चढ़ के इस वक्त नहीं करनी है। यही वजह थी कि कल मैंने कहा भी था कि मैं कोई इंट्राडे आइटम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल परफॉर्म कर सकती है, यानी आज के दिन। तो वो सारी चीज़ें हमें रिफ्लेक्ट होती हुई देखने को मिली मार्केट के अंदर भी। इवन जो स्टॉक्स आपको बताए गए थे जैसे TRG, आपको साफ बता दिया था कि जब तक ये 107 को नहीं तोड़ेगा इसके अंदर कोई रैली नहीं आएगी। आप देखें कि इसने 107 के लेवल को कैसा मेंटेन किया। 107 रुपए 10 पैसे से रेजिस्टेंस ली, हाई लगाया। मकसद ये कि काफ़ी लेवल जो हमने आपको कैलकुलेट करके दिए थे वो काफ़ी चीज़ें देख कर दिए गए थे। जो इवन एनालिसिस भी प्रोवाइड की गई थी वो प्रॉपर वर्किंग के साथ दी गई थी। ठीक है ना। तो यही वजह थी कि हम आपको बताते थे कि कल के दिन हमने आपको साफ बता दिया था कि आज मार्केट कैसी परफॉर्म कर सकती है, और वैसा ही। ठीक है। बहरहाल अगर हम बात करते हैं न्यूज़ के हवाले से, तो IMF ने जो है $1.2 बिलियन स्टेट बैंक में डाल दी है। साथ ही में कल UAE की तरफ से भी $1 बिलियन आया। ठीक है। तो ओवरऑल अब रिजर्व अच्छे लेवल पे आ चुके हैं, क्योंकि एक तो $1.2 बिलियन तक IMF की तरफ से, $1 बिलियन UAE और $2 बिलियन सऊदीया से आए। तो एक अच्छा खासा इजाफा हम देख रहे हैं हमारा रिजर्व्स में। अच्छा, अब एक नेगेटिव चीज़ की बात करते हैं। नेगेटिव चीज़ ये कि जो कल टी बिल के ऑप्शन में वो काफ़ी हाई साइड पे है, 1% ऊपर में। ठीक है ना। तो ये 100 बेसिस पॉइंट तकरीबन इजाफा देखने को मिला, जिसका जो एक ये बेसिकली शो करता है कि चांसेस ये हो सकते हैं कि आगे आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाए। ठीक है। तो बहरहाल इन चीज़ों को थोड़ा देखना होगा आगे। बहरहाल अभी अगर इंडेक्स को देखते तो अपने लो के पास बंद रही, जो कि डेफिनेटली एक अच्छा साइन नहीं है। जहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप लूजर्स के हवाले से, तो आज के दिन टॉप कंट्रीब्यूटर कोलगेट का स्टॉक 22 पॉइंट पे, सरले 16 पे, यूनिटी 13 पॉइंट पे, के इलेक्ट्रिक 10 पॉइंट पे, होंडा कार पे, लकी, NRL, MTL, HBL, हाइनोन, HMB और ये कुछ चंद स्टॉक हो जाते हैं। या डिक्लाइन साइड पे सिस्टम्स पे, UBL पे, एंग्रो पे, बैंक अल हबीब, हप्को, मीज़ान बैंक, मारी पेट्रोलियम, OGDC, ABL, EPCL, MLCF, एबट, ISL, NML और पायनियर सीमेंट होते हैं। तो टॉप एक्टिव स्टॉक्स की वजह से मैं बात करूं तो टॉप एक्टिव जो है वो WTL रहा, आज 55 मिलियन का काम हुआ, नो गेन के साथ। जहां TPLP की बात की जाए तो 18 पैसे ये पॉजिटिव बन रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह TPLP की कॉल हमने दी थी परसों के दिन, ये स्विंग ट्रेड है, इसकी कॉल कल के दिन दी गई थी और आप लोगों को इवन परसों दी गई थी इसकी कॉल कि आप इसको ले सकते हैं 13.75 के स्टॉप लॉस के साथ, 14.5 का इनिशियल टारगेट। तो वो आज इसने हमारा पहला टारगेट भी अचीव किया। इवन कल भी इसके हवाले से मैंने डिस्कस किया कि ये जो TPLP है इसको आप स्टॉप लॉस के साथ कर रख सकते हैं, ये आपको टारगेट हिट करेगा। और अल्लाह का शुक्र आप देखें हमारा TPLP में भी टारगेट हिट हुआ। तो जो हमने आपको स्टॉक्स दिए, जैसे आपको परसों हमने कल के लिए मतलब OGDC भी दिया था, तो कल OGDC ने भी हमारा टारगेट हिट किया। तो अल्लाह का शुक्र है जो हम एनालिसिस करके आपको दे रहे हैं वो प्रॉपर है पूरी। जो बहरहाल के इलेक्ट्रिक अगला स्टॉक, इसके अंदर 15 पैसे का इजाफा हुआ, 30 मिलियन का काम हुआ। फिर यूनिटी के अंदर 81 पैसे इजाफा हुआ। तो मुसलसल यूनिटी हाई साइड पे जा रहा है, 21 मिलियन का काम इसके अंदर भी देखने को मिला। जब PRL 6 पैसे पॉजिटिव, PIBTL 3 पैसे पॉजिटिव, सिनर्जी 1 पैसे पॉजिटिव, जब बैंक ऑफ पंजाब 5 पैसे पॉजिटिव और हप्को 38 पैसे नेगेटिव और OGDC 42 पैसे नेगेटिव बन रहा। जो टॉप एडवांसेज के अंदर देखा जाए तो कुछ लिक्विड स्टॉक है, जैसे LSE वेंचर्स हो जाता है, सर्विस टेक्सटाइल, फिर आपका ट्रस्ट मुदारबा, यूनिकैप मुदारबा और वेल पाकिस्तान। तो इनके अंदर कुछ इजाफा रहा, कुछ वॉल्यूम्स भी लगे। या टॉप डिक्लाइन साइड पे JS बैंक के राइट शेयर, उसके बाद अल शहीद कॉर्पोरेशन के अंदर आज हेल्दी करेक्शन रही, 81 पैसे। वॉल्यूम्स भी एक ठीक ठाक लगे, 4.5 लाख के। जहाँ इत्तेफाक के अंदर आज इत्तेफाक आयरन इंडस्ट्रीज के अंदर भी एक ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली, ये भी तकरीबन 53 पैसे नेगेटिव बन रहा और 22 लाख के करीब का काम हुआ। तो बहरहाल ये तो कुछ आज की मार्केट के हवाले से हो जाता है। जहाँ डॉलर के अंदर मुसलसल गिरावट है, स्पेशली हम देख रहे हैं जब से इतने बड़े इन्फ्लोज आए हैं, तो डॉलर के अंदर एक प्रेशर बन चुका है और डॉलर के अंदर मुसलसल गिरावट है, जो कि पॉजिटिव चीज़ है हमारी इकनॉमी के लिए भी।
क्योंकि इससे जो है आगे आने वाले जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि वो डॉलर क्योंकि कम होता है तो इससे क्या होता है, जो आप इम्पोर्ट करते हैं तो वो भी सस्ती पड़ती है, क्योंकि हमारी इम्पोर्ट सारी डॉलर में होती है। तब जब इम्पोर्ट सस्ती होगी, रॉ मटेरियल सस्ता आएगा, तो कॉस्ट जो आप प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट है वो कम होगी, और जब कॉस्ट कम होगी तो हम ऑटोमेटिकली प्राइसेस के अंदर भी हमें एक डिक्लाइन देखते हैं। जहाँ तो बहरहाल ये तो कुछ आज की मार्केट कॉल से हो गया। अब चलते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में और देखते हैं कमोडिटीज़ में क्रूड ऑयल इस वक्त कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो क्रूड ऑयल इस वक्त 9 सेंट पॉजिटिव है, $75.84 के पास, जहाँ गोल्ड के अंदर भी इजाफा देख रहे हैं $1 के करीब का 1962 के पास। जहाँ इंटरनेशनल मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देखते हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तकरीबन 165 पॉइंट की इजाफा हुआ है। जहाँ यूरोपियन मार्केट्स के अंदर इस वक्त हम मोस्टली पॉजिटिव एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। तो बहरहाल ये तो कुछ आज के मार्केट के हवाले से हो गया। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे और देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर आगे कैसी मूवमेंट आ सकती है। तो टेक्निकली अगर हम देखते हैं आज, तो आज इंडेक्स की कैंडल जो बनी है वो नेगेटिव कैंडल बनी है, और ये जो है वो इन्वर्टेड हैमर या एक शूटिंग स्टार से भी रिजेंबल करती है। कुछ ऐसी ही कैंडल हमने देखी थी 4 जुलाई के दिन, जिस दिन 2400 पॉइंट की तेजी हुई थी, उसके अगले दिन हमने कुछ ऐसी कैंडल देखी थी, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा हेल्दी थी। ये वाली जो कैंडल है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी तो नहीं है, लेकिन स्टिल 300 पॉइंट्स की ये गिरावट को शो करता है। जहाँ हम देखें तो वीकली टर्म्स पे जो इंडेक्स का मेन लेवल आ रहा है, अब क्योंकि कल फ्राइडे है तो वीक क्लोजिंग भी है, तो इंडेक्स का जो लेवल है वो 44,800 का बन रहा है। ठीक है, तो वीकली बेसिस पे ये लेवल मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। जहाँ अगर मैं शॉर्ट ग्राफ पे आ जाऊँ, मतलब इंट्राडे टर्म्स की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए इस वक्त मार्केट जो है वो थोड़ी नेगेटिव बन रही है। अगर आप अपने हाई साइड से कैलकुलेट करते हैं तो आज मार्केट ने तकरीबन एक जो हाई लगाया था वो 46,000 के पास लगाया था, 45,970। उधर से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो मार्केट ने तकरीबन जो लो लगाया वो 700 पॉइंट नीचे, मतलब मार्केट ने एक इंट्राडे के अंदर एक ठीक ठाक गिरावट कर ली, 718 पॉइंट की गिरावट कर ली। नो डाउट ये जो गिरावट है वो जो 5,500-6,000 पॉइंट की तेजी भी है ना, 6,000 पॉइंट की, उसके अगेंस्ट ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हमें समझना पड़ेगा। देखिए अब जो इंट्राडे लेवल्स आ रहे हैं मार्केट के, तो मार्केट का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल आ रहा है 45,200 से लेकर 180 का लेवल। ठीक है, ये मार्केट का कल के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल रहेगा। ये जो लेवल है अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है और सस्टेन करती है, ठीक है, अब चाहे ये ब्रेक मार्केट कल सुबह करे, चाहे ये ब्रेक मार्केट सेकंड सेशन में करे, ठीक है ना, हो सकता है कल पॉजिटिव खोले फिर सेकंड सेशन गिरावट है। मकसद ये कहने का जब भी इस लेवल को तोड़ेगी मार्केट, ठीक है ना, जब भी इस मार्केट इस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन करेगी तो फिर जो मार्केट का इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल आएगा या जो इमीडिएट टारगेट आएगा वो होगा 45,000 का लेवल, पूरा 45,000 का लेवल। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल अगला लेवल होगा, और अगर अल्लाह ना करे इसको भी मार्केट ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो फिर जो फॉलोइंग लेवल आएगा वो होगा तो 44,700 का लेवल आएगा। ये मैं मेजर लेवल्स आप लोगों को बता रहा हूँ। 44,700 के बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मौजूद है वो 44,400 के पास मौजूद है। ठीक है, जहाँ रेजिस्टेंस लेवल की मैं बात करूँ तो 45,550 की मेजर इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेक एंड सस्टेन करती है तो नेक्स्ट लेवल 45,700 से 750, और उसके बाद जो लेवल आएगा वो 45,900 से 950 का लेवल होगा। ये रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के लिए। अब मैं थोड़ा आपको अपना कमेंट दे देता हूँ मार्केट के ऊपर। देखिए इस वक्त मार्केट जो है वो अप ट्रेंड के अंदर है, हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ है। लेकिन ये कि जब कभी मार्केट अप ट्रेंड में होती है ना, तो कभी मार्केट सीधी ऊपर नहीं जाती, मार्केट शॉर्ट डिप्स लेती है। लेकिन उन शॉर्ट डिप्स का भी ये मतलब नहीं होता कि मार्केट मंदी के अंदर आ गई। ये शॉर्ट डिप्स अपॉर्चुनिटीज लाता है उन लोगों के लिए जिन्होंने सही वक्त पे एंट्री नहीं ली थी। ठीक है, ये उनके लिए एक मौका देता है। लेकिन इसका भी यही मतलब नहीं थोड़ी भी मार्केट गिर गई आपने ले लिया, नहीं, आप मार्केट को एक अच्छे लेवल पे आने दें, और फिर जो स्विंग ट्रेड के लिए आपको अच्छे मौके देगी मार्केट, तो उसको आपने ना मार्केट में एंट्री लेनी होगी। ठीक है, अभी अगर मैं देखता हूँ तो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। देखिए काम तो हमें लेवल के साथ करना है। ठीक है, अगर कोई बंदा काम करता है तो वो लेवल के साथ ही काम करे, रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होगा तो ही बाय करना है। ठीक है, अब ये क्या हो सकता है, अगर कल के दिन मार्केट पॉजिटिव भी खुलती है, ठीक है, तो कोशिश करनी है कि जहां मुमकिन हो हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करें। ठीक है, तो इस वक्त मार्केट ने एक हाई लगा लिया 46,000 का। ठीक है, तो अब जब तक इस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन नहीं करेंगे मार्केट के अंदर फिलवक हम न्यू रैली नहीं देख सकेंगे। ठीक है ना,
फिल वक्त मार्केट एक शॉर्ट टर्म में एक गिरावट के उसमें आ चुकी है। तो कोशिश ये करनी जहां जहां मार्केट राइज हो वहां आपने प्रॉफिट टेकिंग करके चलना है, ठीक है, या फिर स्टॉप लॉसेस आपने अपने स्ट्रॉन्ग रखने हैं इस वक्त, ठीक है। इस वक्त जो पहला सपोर्ट लेवल 45,200 का है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो आप मार्केट को 45,000 भी टेस्ट करता हुआ देखेंगे। 45,000 से 44,700 इन लेवल्स के पास मार्केट आ सकती है, ठीक है। इन लेवल्स को आपने मद्देनजर भी रखना है आने वाले मतलब कल के लिए, फ्राइडे के दिन, और कोशिश करनी है कि बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के बाइंग नहीं करनी, ठीक है। मार्केट ऊपर जाती है तो थोड़ा थोड़ा बेच कर काम करें, क्योंकि अगर अभी हम देखें ना, अब क्या न्यूज़ बची, अब तो तकरीबन सारी न्यूज़ेज आपकी जो है वो फैक्ट्स में बदल चुके हैं। यूएई से पैसा आना था, सऊदीया से पैसा आना था, आईएमएफ से आना था, वो सब अब आ चुका और मार्केट ने उसके ऊपर रिएक्ट कर लिया। अब मार्केट को एक नया रीजन ढूंढना पड़ेगा बढ़ने के लिए, ठीक है ना, वरना जब तक कोई न्यू रीजन नहीं आ जाता ना, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आ जाती, तो मार्केट जो है वो टेक्निकली अपने आप को करेक्ट कर सकती है और फिर एक अच्छे लेवल पे आकर फिर वंस अगेन अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। उससे पहले जो है कोई हम बहुत ज़बरदस्त अब तेज़ मूवमेंट नहीं देख सकेंगे जब तक कोई ऐसी न्यूज़ ना आ जाए, ठीक है। तो होपफुली समझ रहे होंगे, लेवल्स आप लोगों को बता दिए गए हैं। मेरा पर्सनली जो मेरा मानना है वो ये हो सकता है कि कल मार्केट उससे पॉजिटिव खुले और वे हाई साइड से वंस अगेन हम सेलिंग देखें, ठीक है। ऑल्दो टेक्निकल्स के अंदर कोई किसी की राय की कोई वैल्यू नहीं होती, मैं क्या कह रहा हूँ उसकी मार्केट जीरो वैल्यू रखेगी, ठीक है। आखिर में वही होना है जो मार्केट चाहेगी और लेवल्स जो होंगे, ठीक है। लेवल ब्रेक होता है तो अगले लेवल तक मार्केट जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको अपना ओपिनियन भी बता दिया, जो मुझे लगता है अक्सर औकात मैंने यही देखे, तेजी में जब गिरावट आती है तो मार्केट क्या करती है, अगले दिन खुलती पॉजिटिव है और फिर नेगेटिव हो जाती है। तो ये मैंने अक्सर औकात देखा और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं हमेशा ही ऐसा हो, लेकिन अक्सर औकात मैंने ये देखा है मार्केट के अंदर। लेकिन बहरहाल आपने कैसे काम करना है, आपने स्टॉप लॉसेस भी लगाने हैं, आपने लेवल के साथ काम करना है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ लेवल के साथ काम करना का क्या मतलब होता है। लेवल के साथ काम करने का ये मतलब होता है कि जैसे 45,200 का लेवल तोड़ा मार्केट ने, फिर जो मार्केट का अगला टारगेट आएगा वो 45,000 का आएगा। अब 45,000 के पास अगर कोई मार्केट ग्रीन कैंडल बनाए या फिर कोई पैटर्न बनाए तो फिर आप एक बाय की तरफ जाएंगे। तो बेसिकली क्या होता है, पैटर्न्स ये लेवल के साथ काम करने का मतलब ही ये होता है कि कोई भी सपोर्ट लेवल के पास मार्केट सपोर्ट लेती हुई नजर है तो फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। सिमिलरली अगर कोई भी रेजिस्टेंस लेवल के पास मार्केट रेजिस्टेंस लेती हुई नजर आए तो फिर आप में वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होती है। यही होता है, बहुत इजी अल्फाज में मैंने आपको समझा दिया। जहां पे अगर आप अपनी क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं जीतने की, तो कोशिश क्या करें जब मार्केट अप ट्रेंड में हो फिर सपोर्ट लेवल पे अगर मार्केट कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो जो आपकी ट्रेड के सक्सेसफुल होने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वही मकसद है, अभी भी वही सिचुएशन के मार्केट इस वक्त बहुत तेज, मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है। तो कोई से भी अगर आप देखेंगे सपोर्ट लेवल पे मार्केट कोई भी ग्रीन कैंडल बनाएगी तो हम मार्केट के अंदर इसी तरीके से एक रिकवरी भी देखेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया इस वक्त मार्केट किधर स्टैंड करती है, ठीक है। तो उसका हवाले से काफ़ी अच्छी तरीके से गाइड कर दिया। जहाँ पे आप लोगों को स्टॉक्स के हवाले से भी कल भी बताया गया था टेक्नोलॉजी सेक्टर के किधर तक गिर सकता है, जिसके मैंने गालिबन टीआरजी और ऑक्टोपस के हवाले से शेयर किया था। तो पहला स्टॉक जो मौजूद है मेरे पास वो है एवेंसियन। एवेंसियन की बात करें तो इसने रिसेंटली बहुत ज़बरदस्त रैली की, 40 रुपये 57 पैसे का जब लो लगाया इसने, उससे इसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त एक रिकवरी आई और फिर इसने खाई लगाया 56 रुपीज़ 80 पैसे का, जो परसेंटेज में बनता है एग्जैक्टली 40%, ठीक है। तकरीबन ये 40% बनता है 16 रुपये की तेज़ी की, तो ये कुछ ज़्यादा ही इससे तेज़ी की, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इस वक्त ये जो है अपने हाई से तकरीबन 3 रुपये नीचे मिल रहा है। अब अगर हम बात करें तो देखिए इस वक्त इसने एक ज़बरदस्त तेज़ी की और ये बात को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि इसने इस तेज़ी में कोई गिरावट भी नहीं की, ठीक है। कोई ऐसा मेजर गिरावट आई नहीं, ये ऑलमोस्ट आप कह लीजिए वन वे थी मूव। अब अगर हम बात करें तो इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है 54 रुपीज़ 50 पैसा या 54 रुपीज़ 70 पैसा समझ लीजिए। इस वक्त ये रेजिस्टेंस लेवल है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा ना आप इसमें इंट्राडे में कोई अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं इंट्राडे में अच्छी मूवमेंट दे तो 54, 50 या 70 के ऊपर क्लोज देना इसका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जहाँ न्यू रैली जो बनेगी ना वो इसकी 56 रुपीज़ 80 पैसे के ऊपर ही बनेगी, उससे पहले कोई न्यू रैली की हम बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो उससे पहले तो ये अभी कोई अप मूवमेंट जो है ना ये अप ट्रेंड के अंदर ही है नो डाउट, लेकिन अभी न्यू रैली ना इसकी 56 रुपीज़ 80 पैसे के ऊपर ही आएगी। और इवन अगर आप इंट्राडे में भी मूवमेंट चाहते हैं तो 54 रुपीज़ 70 पैसा तो एटलीस्ट इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं सपोर्ट लेवल पे बताऊं तो देखिए जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया ये 40% बढ़ चुका है और इसने ऐसा कोई गिरावट भी नहीं की, तो इस वक्त ये ना एक रिस्की इसमें आ चुका है,
कि इधर कोई बंदा बाय करने का सोचे तो डेफिनेटली ये एक रिस्की होगा। तो इस वक्त इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मौजूद है 52 रुपीज़ 97 पैसा। अगर ये इसको ब्रेक करता है और क्लोजिंग देता है आवर्ली टाइम फ्रेम में भी, तो भाई ये थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। 53 को अगर ब्रेक करता है तो भाई इसका जो पहला सपोर्ट लेवल आएगा वो आएगा 52 रुपीज़, ठीक है। फिर 50 रुपये 60 पैसे अगला सपोर्ट लेवल होगा, ठीक है। फिर 49 रुपीज़ 60 पैसा का अगला लेवल, और फिर 48 रुपीज़ 69 पैसा। तो ये वो लेवल्स रह सकते हैं जिसको ये आगे आने वाले दिनों में टेस्ट करे अगर ये 53 को ब्रेक करता है, ठीक है ना। ये इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, ठीक है। अगर ये 53 को ब्रेक करता है तो फिर 52 से 50 तक इमीडिएटली मूव कर सकता है, और फिर अगर ये 50 को भी होल्ड करने में नाकामयाब रहता है तो फिर ये मजीद गिर सकता है। तो कोशिश करनी चाहिए अगर कि 53 के पास ही स्टॉप लॉस लगाए। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये एक गिरावट के उसमें आ सकता है। तो इसके बहरहाल जो मेजर सपोर्ट लेवल्स है वो तो आपके सामने है, मैंने इधर फिबोनाची लगाया 50 रुपये 60 पैसे, 48 रुपये 69 पैसे और 46.77 पैसे। तो ये इसके मेजर सपोर्ट लेवल है। तो 53 के नीचे नीचे ये एक डेंजर जोन में कहलाएगा, ठीक है ना। तो बेहतर है जो लोग बहुत बेहतरीन प्रॉफिट में है, जिन्होंने ये पूरी रैली एंजॉय की, तो वो स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग कर सकते हैं अपने पास। और मैंने आपको हाई साइड के लिए भी बता दिया 54 रुपीज़ 70 पैसा इसका रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। तो बहरहाल आप चाहे फिर कोई RSI भी लगा के देख ले तो वही बियरिश डाइवर्जेंसी बनेगी, क्योंकि ये एक ज़बरदस्त इसने एक रैली की हुई थी, तो जिस वजह से ये एक रिस्क उसमें है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि इस वक्त बढ़ चढ़ के इसके अंदर एटलीस्ट फिल वक्त के लिए बाय ना करें जब तक कोई रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। जब तक के लिए इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग ही करनी चाहिए। इसी तरीके से हम अगर हाईटेक लुब्रिकेंट्स को देखते हैं तो हाईटेक लुब्रिकेंट से भी एक इसी तरीके से एक ज़बरदस्त रैली की। 20 रुपये का जो इसने लो लगाया था उसके बाद इसने एक हाई लगाया तकरीबन 26 रुपये और ये बनता है 70 पैसे के पास, जो कि अगर परसेंटेज में आप देखेंगे तो ये बनता है 33%। तो इसने भी ज़बरदस्त तेज़ी की, और वही बात है कि इसने भी ऐसा कोई गिरावट नहीं की। तो अब ये वही बात है कि जो लोग प्रॉफिट में उनकी कोशिश ये होनी चाहिए प्रॉफिट बुकिंग करें। इस वक्त इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 25 रुपये 12 पैसे का। अगर इसको आवर्ली टाइम फ्रेम में ब्रेक और इस पर नीचे नीचे ट्रेड करता है, इसके नीचे नीचे सस्टेन करता है, तो फिर ये आगे आने वाले टाइम में 24 रुपये से लेकर 24 रुपये 20 पैसे से लेकर 22 रुपये 60 पैसे तक भी डाउन साइड की तरफ मूव कर सकता है, जहाँ इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 23 रुपये 40 पैसे के पास। तो ये इस वक्त इसकी सिचुएशन है। कोशिश करना चाहिए जो लोग प्रॉफिट में स्टॉप लॉस लगा कर ही रहे, ठीक है ना। तो जब तक ये कह लीजिए 25 रुपये के ऊपर है ये सेफ जोन में, लेकिन अगर ये 25 रुपये को ब्रेक करेगा तो फिर ये डेंजर जोन के अंदर आ जाएगा। और इस वक्त जिस तरीके का पैटर्न बन रहा है उस हिसाब से यही लग रहा है कि 25 रुपये को ब्रेक कर सकता है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि हमारा ओपिनियन मैटर नहीं करता, ठीक है। जो मैटर करता है वो प्राइस एक्शन मैटर करता है, क्या ये 25 रुपये को ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये 25 रुपये को भी ब्रेक कर सकता है और फिर 24 रुपये से लेकर 22 रुपये 60 पैसे तक मूवमेंट दिखा सकता है। तो कोशिश करनी चाहिए प्रॉफिट बुक करे जो लोग प्रॉफिट में, क्योंकि इसने एक 30% का ज़बरदस्त गेन दिखाया था। तो बहरहाल ये तो आज के 2 स्क्रिप्ट हो गए। तो यही कोशिश में अभी कोशिश यही करें कि स्टॉप लॉस के साथ काम करें। स्टॉप लॉस आपने स्ट्रिक्ट रखना है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने कुछ चंद दिनों के अंदर आप कह लीजिए 10 से 15 दिन में एक ज़बरदस्त तेज़ी दिखा दी, ज़बरदस्त रैली दिखाई है। तो कोशिश ये करनी चाहिए प्रॉफिट बुकिंग भी साथ साथ करते रहे, तो ताकि आप जो है जाहिर सी बात है जो बड़े हुए आइटम है उनके आप बेचेंगे तो आप उन्हीं आइटम को नीचे डिप पे ले सकेंगे और अच्छे रेट्स पे, ठीक है ना। तो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट को डिप लेती है तो डेफिनेटली वो एक अपॉर्चुनिटी ही लाता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो मार्केट जो है इंशाल्लाह ओवरऑल यूँ तो बेहतर है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग इस वक्त करना बहुत ज़रूरी है। लेवल्स के साथ काम कीजिएगा, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को इग्नोर मत कीजिएगा। तो इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।